जनता की समस्याओं से रूबरू होने और उनके त्वरित समाधान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार लगाते थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहयोग शिविर लगाते हैं। हर महीने के दूसरे मंगलवार लगने वाले यह शिविर सैकड़ों लोगों के लिए वरदान बनकर आया है। लोगों की लंबी कतार और उन्हें सुनकर निपटारा करते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। ये सहयोग शिविर है जनता की वो शिकायत जिसका प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर समाधान नहीं हो पाया या निपटारा तो हुआ मगर संतोषजनक नहीं रहा। ऐसी सभी शिकायतों को खुद मुख्यमंत्री सुन रहे हैं और कार्रवाई कर तत्काल समाधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो सहयोग शिविर है वो हर महीने में दूसरे मंगलवार को लगता है और मुख्यमंत्री खुद लोगों की शिकायतों का निपटारा सुनते हैं। क्या शिकायत थी? रोड निर्माण के कारण। आप पहले शिकायत किए थे? जी नहीं, फर्स्ट टाइम किए। आप जिला प्रशासन लेके आपने आए? जिला प्रशासन लेके। जी फर्स्ट टाइम। जी शिकायत सीएम से? जी बिल्कुल। रोड बनना चाहिए। जी। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके। कहाँ से? दरभंगा से। दरभंगा से। क्या शिकायत? जमीन संबंधित। तो पहले नहीं हुआ आपका निपटारा? नहीं। अब सीएम से शिकायत करेंगे? जी। उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाए। देखिए क्या होता है, सब भरोसा लेके आए हैं, अब क्या होता है। देखिए लोग भरोसे के साथ हैं। कहाँ से? दरभंगा जिला से। दरभंगा से आते हैं। जी। क्या शिकायत? सर मेरा परिमार्जन संबंधित और माफी संबंधित मामला है। उसी की शिकायत? जी उसी के तो शिकायत पहले में शिकायत की नहीं हुआ? पहले शिकायत किया, अभी तक समाधान नहीं हुआ, इस कारण नहीं आया। जी। आप भी? हम मुंगेर से आए हैं। क्या शिकायत है? मेरा एक बाहुबली जमीन कब्जा किए हुआ है, बहुत बड़ा उसी का बाहुबली। शिकायत कीजिए। वो हमने विजय कुमार सिन्हा आप जी यहाँ का- कहाँ है सो बताइए ना। यहाँ है इनके शिकायत पास। करने के लिए। देखिए मुख्यमंत्री के पास शिकायत करने हम आपको दिखा रहे हैं, जरी सा तस्वीर समझिए आप। ये जो सहयोग शिविर का कार्यक्रम रखा गया है, ये जिला स्तर, पंचायत, प्रखंड स्तर से होते हुए यहाँ तक आया है। बिहार सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसे इस साल 19 मई को पंचायत स्तर और 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय में शुरू किया गया। मकसद सीधा था, आवाम की समस्या चाहे कितनी बड़ी हो उसका समाधान 30 दिन के अंदर किया जाए। लेकिन कई बार जो योजना सुनने में बेहद आकर्षक लगती है उसे लागू कर पाना बेहद मुश्किल होता है। दरअसल कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें आवेदन किए 2 महीने से ज्यादा बीत गए लेकिन उन्हें बुलाया तक नहीं गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहना है कि बुलाया नहीं जा रहा है, समय पर थोड़ा समय। माननीय मुख्यमंत्री ने जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है लोगों से इंटरैक्ट करने के लिए, प्रखंड, पंचायत, जिला और अब वो स्वयं सहयोग शिविर के माध्यम से लोगों की समस्या का निपटारा कर रहे हैं। वैसे तो 30 दिन में कोई भी आवेदन ऑनलाइन करेगा तो उसका निपटारा होगा, नहीं तो कार्रवाई हो जाएगी उसके खिलाफ, जो अधिकारी जिम्मेवार होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छी पहल है और बहुत सारे 99.9 समस्या का निदान हो जा रहा है। ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिहार की जनता, जो गरीब जनता, आम जनता है, उसके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है सहयोग शिविर। पिछले 2 महीना से एक पूर्व विधायक बार बार गुहार लगा रहे हैं सुनवाई के कार्यक्रम में जाने के लिए, सहयोग कार्यक्रम में अपनी समस्याओं को बताने के लिए, लेकिन उनका नंबर ही नहीं आ पाता है। उनका कहना है, उनका मानना है कि बिहार में सरकार और सरकार की कार्य प्रणाली तो लेट लतीफ़ी वाली है ही। कहीं ना कहीं अफसरों के जो टाल मटोल नीति है और अफसरों के द्वारा सरकार और सरकार के बीच जो तालमेल की स्थिति बनानी चाहिए वो नहीं बना पा रहे हैं। हम लोगों ने तो पहले ही स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मुख्यमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो या तो यूपी से प्रेरित है या तो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से प्रेरित है, और ये तमाम जो एक्शन है वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो चुकी हैं पहले ही। लेकिन बावजूद इसके उनके पास कोई विजन नहीं होने के कारण वे नकल करने पर उतारू थे। अब देखिए धीरे धीरे समस्याएं सामने आने लगी। जो जन सुनवाई की उन्होंने एक पद्धति शुरू की थी, जो प्रक्रिया शुरू की थी, वो पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हो रही है और लोग अब अपने से जो शिकायत करता है वही खुल के बताने लगे हैं। सहयोग शिविर हर महीने के दूसरे मंगलवार को आयोजित होता है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब हर सोमवार को जनता दरबार आयोजित होता था। पहले मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम होता था, लेकिन 5 जून 2016 को लोक शिकायत निवारण कानून बनाने के बाद नीतीश कुमार ने जनता दरबार का कार्यक्रम बंद कर दिया।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मानते हैं कि जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविर मील का पत्थर साबित हो सकता है, लेकिन इसकी कई प्रशासनिक चुनौतियां अब भी कायम हैं, जिन्हें दूर करने पर ही ये कार्यक्रम आम लोगों की जुबान पर चढ़ पाएगा। आज ये बड़ा कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री शिकायतों का निपटारा भी कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश भी दिया जाए। सहयोगी मुकेश के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। स्टेट हेड मरगुब आलम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मरगुब आलम, सिर्फ नाम बदला है, जनता दरबार था, अब सहयोग शिविर हो गया है, लेकिन नाम बदल के सेम योजना चलाई जा रही है। हम इस पर नहीं जाएंगे, हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारे ये मुद्दा है कि सहयोग शिविर से लोगों को कितनी राहत मिल रही है। जो बिहार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े हैं वो बताते हैं कि 6 लाख आवेदन अभी तक मिले हैं और 5,33,000 आवेदनों का निपटारा कर दिया गया, यानी स्ट्राइक रेट 90% है। किस रूप में आप देखते हैं जनता के लिए, अगर ये सच है, जो डाटा दिया गया बिहार सरकार की तरफ से, अगर ये सत्य है तो ये तो बहुत बड़ा वरदान है बिहार के जनता के लिए, बिहार की आवाम के लिए। देखिए इब्राहिम जी, शिकायत इस बात की नहीं है, शिकायत दूसरी है। इलाज जिस चीज का होना चाहिए उस चीज का इलाज हो रहा है, लेकिन इलाज एंटीबायोटिक से नहीं हो रहा है, इलाज हो रहा है बेटामेथासोन से। तो ये जो है ना, इसी का फर्क है। हमारी खबर यह है, लोगों की ये बहुत बड़ी शिकायत है और ये खबर का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी तक ये खबर पहुंचे। लोगों का कहना है कि हमने जून के महीने में अप्लाई किया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त 10-12 तारीख हो गया, हमें अभी तक नहीं बुलाया गया। क्यों? लोगों के बीच ये कंफ्यूजन जा रहा है और सरकार, जिला प्रशासन ये कंफ्यूजन लोगों के बीच दूर ही नहीं कर पा रही है। आज जब मैं सहयोग शिविर में गया तो बहुत सारे लोग लाइन में थे। वहां कौन लोग आते हैं इब्राहिम जी? वहां जिला प्रशासन के द्वारा गाड़ी से लोगों को सुरक्षा में ले करके पुलिस पदाधिकारी लेके आते हैं और यह बात सही है। मैं जो बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। वहां से उनको नाश्ता कराकर लेके आया जाता है, यहां उन्हें अंदर में नाश्ता दिया जाता है, वो बाहर निकलते हैं और अगर पटना से जाने में 5-6 घंटे का दूरी है तो उन्हें रास्ते में बीच में खाना भी खिलाया जाता है। ये सब ठीक है और लोगों का यह भी कहना है कि हम आते हैं तो हमें आशा है कि मुख्यमंत्री हमारी शिकायत को सुनेंगे, लेकिन लोगों की शिकायत दूसरी है कि हमारे 3 महीना हो गया, हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। इसका निपटारा न तो सरकार कर पाई है न जिला प्रशासन कर पा रही है। लोगों की यह भी शिकायत है कि क्या चेहरा देखकर लोगों को बुलाया जा रहा है। ये लोगों का कहना, मेरा कहना नहीं है, जो हमने अपने रिपोर्ट में कहा। तो इब्राहिम जी, 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सरकार को जो हमने समझा इस पूरी खबर से, यह करना चाहिए कि आप जितने दिन में अप्लाई करेंगे उतने दिन के अंदर में आपको हम बुलाएंगे। ये समय सीमा फिक्स करना चाहिए। जो हमें लगा, जो लोगों ने कहा, जिस तरीके से आपने कहा ना कि 30 दिन में जो पदाधिकारी अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे, एक ये करना चाहिए। दूसरा, लोगों के पास ये मैसेज जाना चाहिए लगातार अप्लाई करने के बाद कि आपको इतने तारीख को बुलाया जाएगा। इससे ये होगा कि वो पटना नहीं आएंगे। आधा से ज्यादा लोग इब्राहिम जी किशनगंज, अररिया, गया, औरंगाबाद से आ रहे हैं और वो यहां से वापस जा रहे हैं, रो के यहां से जा रहे हैं वापस कि हम तो सीएम से मिलने आए थे, हम तो अप्लाई कर दिया, हमें पता था कि हमें जाके मिलना। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें सरकार बुलाएगी, बाइज्जत के साथ, गाड़ियों के साथ अधिकारी लेके आएंगे। ये 2-3 कमी है जिसके कारण हमें लग रहा है। देखिए इब्राहिम जी, मैं एक चीज आपको महत्वपूर्ण बता देता हूं। ये अभी तक हम कई जगह जाकर इस पर स्टोरी की है। ये जो सहयोग शिविर है, निश्चित तौर पर इसका सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, अगर आधा सिस्टम भी अच्छे से चला तो ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि इब्राहिम जी, अभी अगर आप 200 लोग अंचल में जाते हैं तो 200 में से एक आदमी का काम नहीं होता है, लेकिन इसी सहयोग शिविर में 200 लोग आते हैं, उन्हें 50 आदमी का काम होता है। ये बहुत बड़ी राहत है, मैं आपको बता रहा हूं। 150 लोगों का काम बाद में होगा, लेकिन तत्काल 50। लेकिन लोगों में ये 2 नाराजगी जो है, बहुत बड़ी नाराजगी है। सरकार को ये सिस्टम बनाना चाहिए कि आपने अप्लाई अगर किया है तो मरगुब की आपकी रिपोर्ट और हमारे बीच आपकी और हमारी जो बातचीत हुई है, ये सरकार और अधिकारियों तक पहुंचे और जनता जिस परेशानी को लेकर आ रही है, उस परेशानी को लेकर अगर वापस लौट जा रही है तो उसकी परेशानी
बढ़ जा रही है, दुगनी हो जा रही है कि एक ऑलरेडी पहले से परेशानी है और दूसरी कि वो इतना दूर ट्रैवल करके पटना पहुंच रहा है और उसको हल नहीं मिल रहा है, तो वो समस्याओं को लेकर जा रहा है तो उसकी पीड़ा बढ़ जा रही है। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता। बहुत शुक्रिया आपका मरगूब, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।